साथ मैं हूं त्रिशला यादव। रुख करेंगे खबरों का। प्रयागराज और अपत्ति कारोबारियों का अतीक कनेक्शन। विनायक सिटी सेंटर के मालिक संजीव अग्रवाल का नाम, अमित दीप पोर्टर्स के मालिक दीपक भार्गव भी शामिल। प्रयागराज के 2 अरबपति कारोबारियों पर शिकंजा। ईडी ने संजीव अग्रवाल और दीपक भार्गव से पूछताछ की। ईडी ने अग्रवाल और भार्गव से अतीक कनेक्शन पूछा। अतीक का बेनामी पैसा इन कारोबारियों के धंधे में है। ईडी ने एक्शन लिया। पुलिस ने अभी नहीं पूछा। प्रयागराज पुलिस और भार्गव अग्रवाल पर हाथ नहीं डाला। भार्गव और अग्रवाल पर अब तक गैंगस्टर क्यों नहीं लगा? ईडी की सूचना। अग्रवाल और भार्गव के पास अतीक का पैसा। ईडी इन दोनों कारोबारियों पर छापे डाल चुकी है, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अतीक कनेक्शन पूछा। अतीक का बेनामी पैसा इन कारोबारियों के धंधे में है। ईडी ने एक्शन लिया। पुलिस ने अभी नहीं पूछा। प्रयागराज पुलिस ने भार्गव और अग्रवाल पर हाथ नहीं डाला। भार्गव और अग्रवाल अब तक गैंगस्टर क्यों नहीं लगा? ईडी की सूचना। अग्रवाल और भार्गव के पास अतीक का पैसा। ईडी इन दोनों कारोबारियों पर छापे भी डाल चुकी है, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। संवाददाता धीरेन्द्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए, ये जो बड़े कारोबारी हैं, अतीक का बेनामी जो पैसा है वो इनके पास है। अब तक प्रयागराज पुलिस ने भी इन पर हाथ नहीं डाला। इनको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से उमेश पाल की जब हत्या होती है, हत्या के बाद से ही जो पुलिस है वो अपनी जांच शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ईडी भी अब अतीक गैंग से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर देती है। एक साथ 15 ऐसे लोगों के घरों के पर पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें से पूर्व विधायक आसिफ जाफरी हैं और जो यहाँ के नामी बिल्डर हैं संजीव अग्रवाल हैं, और एक यहाँ पे शोरूम मालिक है दीपक भार्गव। इन ऐसे 15 लोगों के घरों पर छापेमारी की गई है। इनके घरों से कैश और कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा था, और पुलिस यहाँ पर ईडी को काफी साक्ष्य हाथ लगे हैं। उसके बाद लगातार ईडी अब इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से यहाँ पर अतीक अहमद साबरमती जेल में रहते हुए अपने गैंग को संचालित कर रहा था, और इन सारे लोगों का नाम जब सामने आ गया है तो अब तक पुलिस इन लोगों पर कोई शिकंजा नहीं कस रही है। लेकिन ईडी जिस तरीके से लगातार जांच कर रही है, कुछ साक्ष्य बरामद किए हैं, पैसे बरामद किए हैं, आभूषण इनके घरों से बरामद किए हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये बेनामी संपत्ति के जरिए यहाँ पर अतीक की बेनामी संपत्ति थी, अतीक के पैसे लगे हुए थे, और इसी पैसों के बदौलत अतीक का गैंग फलता फूलता रहा है। तो ईडी अब इन लोगों को नोटिस देकर अपने ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था। सोमवार को ईडी ने संजीव अग्रवाल और दीपक भार्गव को अपने ऑफिस में बुलाकर करीब 4 घंटे तक उनसे पूछताछ किया है। जो संजीव अग्रवाल हैं, उनके घर से जो है वो काफी कैश बरामद किया था, आभूषण बरामद किया था, कुछ दस्तावेज बरामद किया था। उन सारी चीजों के बारे में अब ईडी लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया धीरेन्द्र। और दिल्ली अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में पीआईएल दाखिल। हत्याकांड की जांच मांग को लेकर पीआईएल दाखिल। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की मांग। 2017 से अब तक हुए एनकाउंटर की भी जांच की मांग। 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाई गई, जिसकी निगरानी में जांच की जो है वो मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में 2017 से हुए सभी इनकाउंटर में किए जांच की मांग की गई है। अतीक हत्याकांड पर
सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में पीआईएल दाखिल। हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर पीआईएल दाखिल। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की मांग। 2017 से अब तक हुए एनकाउंटर की भी जांच की मांग। 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है। अतीक अशरफ एनकाउंटर 2017 से हुए सभी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटरों के जांच की मांग। अतीक हत्याकांड पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में पीआईएल दाखिल। हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर पीआईएल दाखिल। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की मांग। 2017 से अब तक हुए एनकाउंटर की भी जांच की मांग। 2017 से अब तक कुल 183 एनकाउंटर हुए हैं जिसके जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की यह मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है और हमारी सहयोगी स्वाति पाठक इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, देखिए, अतीक हत्याकांड में अब सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। साथ ही साथ एक और अहम जानकारी जो आ रही है स्वाति, वो ये आ रही है कि 2017 से उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर हुए उन सब पे जांच की मांग उठाई जा रही है। स्वाति। जी बिल्कुल त्रिशला, देखिए जिस तरह से पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है, उसके बाद विशाल तिवारी वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया और जल्द से जल्द अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर सुनवाई की मांग की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और 24 अप्रैल वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर, और तमाम तरह के तथ्य भी रखे जाएंगे। अब उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या रखा जाएगा तथ्य, ये भी देखने वाली बात होगी उस दौरान। लेकिन इसके साथ ही जो याचिका दाखिल सुप्रीम कोर्ट में किया गया है उसमें 2017 से लेकर अब तक हुए एनकाउंटर का भी जिक्र किया गया है कि उसकी भी जांच कराई जाए, कमेटी बनाई जाए और उसके अंदर में ये जांच हो। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख को सुनवाई होगी। उस मामले में वकील है विशाल तिवारी, उन्होंने ही याचिका दाखिल सुप्रीम कोर्ट में किया है और पूरे मामले की सुनवाई अब 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी। स्वाति, देखिए, जिस प्रकार से अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद ये मामला तेजी से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब देखिए जो तीनों आरोपी हैं जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया उन्हें लेकर एसआईटी तो गठित कर दी गई है, लेकिन सबसे अहम बात स्वाति, अब जितने भी एनकाउंटर हुए उस पर जांच की मांग उठ रही है उत्तर प्रदेश में 2017 से। स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए याचिका जो दाखिल सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी वकील है उन्होंने किया है, इसमें कहा गया है कि 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुए हैं उसकी जांच की जानी चाहिए। यानी सीधे तौर पर एनकाउंटर पर सवाल उठाया जा रहा है। अब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है या जो कदम उठाए गए हैं अतीक अहमद की हत्या के बाद, जो कमेटी का गठन किया गया है, आयोग का गठन किया गया है, वो तमाम तरह की जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी जब सुनवाई होगी कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं हत्या के बाद, क्या क्या फैसला लिया गया है, किस तरह से जांच की जा रही है। तमाम तरह की चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरह से एनकाउंटर पर सवाल उठाया जा रहा है, जो असद का एनकाउंटर किया गया उसको भी विशाल तिवारी ने जब याचिका दाखिल किया तो उसका भी जिक्र उसमें किया गया। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं, जो अतीक अहमद अशरफ की हत्या की गई, पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, उस पर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। अब जब 24 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी तो उस दौरान तमाम तरह के तथ्यों को सामने रखा जाएगा। तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या तथ्य रखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया स्वाति।
अतीक हत्याकांड पर अब 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर पीआईएल दाखिल किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की भी मांग की गई है। जो अधिवक्ता विशाल तिवारी हैं, उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है और अतीक हत्याकांड की जांच की भी जो है वो भी मांग की गई है। अतीक हत्याकांड पर सुनाई होगी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में पीआईएल दाखिल। प्रयागराज अतीक अशरफ मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। अशरफ ने भी सीजेएम के यहां दाखिल की थी अर्जी। अशरफ ने जेल से लाकर हत्या की आशंका जताई थी। खबरें ये आ रही थी कि अतीक ने याचिका दायर की थी कि उसकी हत्या करवाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बड़ी खबर अशरफ मर्डर को लेकर के सामने आ रही है। अशरफ ने भी सीजेएम के हाथ अर्जी दाखिल की थी कि उसकी हत्या की जा सकती है, यानी कि अशरफ को भी अपनी हत्या का डर सता रहा था। अशरफ मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। अशरफ ने भी सीजेएम के हाथ दाखिल की थी अर्जी। अशरफ ने जेल से लाकर हत्या की आशंका जताई थी। अशरफ ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। उसने कहा था कि उसका मर्डर किया जा सकता है। अशरफ मर्डर मामले में को लेकर भी बड़ा खुलासा। जो अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसकी हत्या की जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ बड़ा खुलासा अशरफ ने भी सीजेएम के हाथ दाखिल की थी अर्जी। अशरफ ने जेल से लाकर हत्या की आशंका जताई थी, यानी कि इस हत्याकांड से पहले ही अशरफ और अतीक ने अपने हत्या की आशंका जताई थी, जहां पर अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं दूसरी तरफ अशरफ ने सीजेएम के हाथ दाखिल की थी अर्जी। सीजेएम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि उनकी हत्या की जा सकती है। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए, अतीक अहमद ने तो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की ही थी। बड़ा खुलासा और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि अशरफ ने भी सीजेएम के यहाँ अर्जी लगाई थी कि उसकी हत्या की जा सकती है। देखिए, लगातार जिस तरीके से उमेश पाल जो हत्या हुई थी, उमेश पाल हत्या के बाद बी वारंट लेकर पुलिस इनसे पूछताछ करने की बात जब सामने आई थी, तो अशरफ ने भी सीजेएम न्यायालय में एक पत्र लिखा था, एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि वो न्यायिक हिरासत में जेल में है और उनको अब अगर पूछताछ करनी हो तो यहाँ आके पूछताछ किया जाए। जो बी वारंट है उसको निरस्त किए जाने की जो याचिका है वो दाखिल किया गया था। तो इस तरह पहले से वो अपने जान का खतरा लगातार बताते रहे। दूसरी तरफ जो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, वो भी सीएम और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने एक पत्र लिखा था। पत्र में ये भी कहा था कि हमारे पति और हमारे देवर की हत्या हो सकती है। तो जिस तरीके से पहले से लोगों को ये आगाह था और लगातार ये लोग जो है, चाहे न्यायालय हो चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ के पास हो, ये लगातार पत्राचार कर रहे थे और अपने जान का खतरा इनके परिजन लगातार बता रहे थे। यहाँ तक कि अशरफ ने कुछ अधिकारियों के नाम भी बताए थे कि जो अधिकारी हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं कि जेल से निकाल के उनकी हत्या कर दी जाएगी और एक बंद लिफाफा है जो हमारे हत्या के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास वो भेज दिया जाएगा। तो अब ये जब जिस तरीके से उनकी हत्या हो गई, हत्या के बाद जब ये बात सामने आ गई थी, जिस तरीके से वो आशंका जता रहे थे, कहीं न कहीं उनको धमकी जरूर दी जा रही थी कि अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो उनकी हत्या की जाएगी। अब ये जितने भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद ने अपने जान के खतरा को लेकर याचिका दाखिल की रही हो, या तो अशरफ ने जिस तरीके से सीएम न्यायालय में याचिका दाखिल की तो उन्होंने भी जान का खतरा बताया था, और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखकर जान का खतरा अपने पति और देवर से बताया था। ये सारे पत्र बाहर निकल के आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, लोग तरह तरह की अब इसको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। जी, के लिए आपका शुक्रिया धीरेन्द्र। और देखिए, बड़ी खबर, अशरफ ने भी अपनी जान को खतरा बताया था, यानी कि हत्या के पहले ही अशरफ ने भी सीजेएम कोर्ट में अपनी अर्जी दायर की थी और उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। यानी कि लगातार अतीक और अशरफ का ये कहना था कि उन्हें ये धमकी मिल रही है कि अगर वो जेल के बाहर गए तो उनकी
हत्या हो सकती है। अशरफ मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। अशरफ ने भी सीजेएम के यहाँ अर्जी दाखिल की थी। अशरफ ने जेल से लाकर हत्या की आशंका जताई थी। वही अगर बात अतीक की करें तो अतीक ने भी अपने हत्या की आशंका जताई थी और जब वह वापस लाया जा रहा था गुजरात के साबरमती जेल से, उसके पहले ही ऑनलाइन याचिका सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ पे उसने दायर की थी। साथ ही साथ जो अतीक की पत्नी है शाइस्ता परवीन, उसने भी अपने पति और देवर के हत्या की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अशरफ मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अशरफ ने भी सीजेएम के यहाँ दाखिल की थी अर्जी। अशरफ ने जेल से लाकर हत्या की आशंका जताई थी, यानी कि अशरफ को भी पहले से अपनी हत्या का डर सता रहा था। उसने ये भी कहा था कि उसे धमकी मिल रही है, जिसको लेकर उसने सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अतीक अशरफ मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। अशरफ ने जेल से लाकर हत्या की आशंका जताई थी। दाखिल हलफनामे में हत्या की आशंका अशरफ ने जताई थी। वारंट बी को निरस्त करने की मांग की गई थी। अशरफ ने भी सीजेएम के यहाँ दाखिल की थी अर्जी और अपनी जान को खतरा बताया था। अशरफ ने जेल से लाकर हत्या की आशंका जताई थी। दाखिल हलफनामे में हत्या की आशंका जताई थी। वारंट बी को निरस्त करने की मांग की गई थी। अशरफ ने भी सीजेएम के यहाँ दाखिल की थी अर्जी। अतीक अशरफ मर्डर मामले में बड़ा खुलासा। सिर्फ अतीक ही नहीं, अशरफ ने भी सीजेएम कोर्ट में अपनी जान को खतरा बताते हुए याचिका दाखिल की थी। वारंट बी को निरस्त करने की मांग की गई थी। अशरफ ने पुलिस से बताया था जान का खतरा। अशरफ ने पुलिस से बताया था जान का खतरा और सीजेएम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि जेल से बाहर उसकी जान को खतरा है। 2 अधिकारियों के नाम को लेकर आशंका जताई थी। अशरफ ने लिखा था रिमांड पर लेकर हो सकती है हत्या। शाइस्ता परवीन ने सीएम को लिखे थे पत्र, हवाला भी दिया था। अशरफ ने कहा था कि उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो। अशरफ ने लिखा था रिमांड पर लेकर कार्रवाई जा सकती है हमारी हत्या। और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए, अशरफ ने पहले ही अपनी हत्या की आशंका जताई थी, साथ ही साथ उसने पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे कि जेल से बाहर ले जाकर उसकी हत्या की जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बरेली जेल से जब उनको प्रयागराज लाया जा रहा था तो मीडिया के सामने वाकई खुद ही अपना एक बयान देते हैं। बयान में कहते हैं कि पुलिस हमारी हत्या कराना चाहती है। उसमें 2 अधिकारियों का नाम भी हालांकि नहीं बताया, लेकिन उन्होंने 2 अधिकारियों के ऊपर इशारा किया है कि जेल से लेकर उनका कहना था कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा जेल से निकाल कर आपकी हत्या कर दी जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका भी सीजेएम न्यायालय में उन्होंने दाखिल कर रखी थी, जिसमें कहा था कि वो बी वारंट के जरिए उन्होंने पुलिस कस्टडी रिमांड में उनको न दिया जाए। उनकी जान का खतरा है, पुलिस उनको उनकी हत्या करवा सकती है, लिहाजा जो बी वारंट है उसको निरस्त कर दिया जाए और उनकी अगर पूछताछ करना हो तो न्यायिक हिरासत में वो जेल में है, पुलिस जेल में आकर उनसे पूछताछ कर सकती है। इस सब को लेकर एक याचिका उन्होंने दाखिल कर रखी। तो लगातार जिस तरीके से चाहे उनका परिवार हो, चाहे उनकी पत्नी हो या बहन हो या माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो, लगातार इस बात की आशंका व्यक्त कर रही थी कि पुलिस उनके देवर की हत्या करा सकती है। और जो अशरफ है उनकी पत्नी जैनब, वो भी लगातार ये बात को कह रही थी कि जिस तरीके से हमको 3 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने के बाद वहाँ के अधिकारियों ने उनको टार्चर किया था, ये बात बताई थी कि आपके पति की हत्या कर दी जाएगी। यही बात जब अशरफ बरेली जेल से जा रहे थे और उन्होंने भी यही बात बताई थी कि प्रदेश के 2 बड़े अधिकारी लगातार उनसे इस बात की धमकी दे रहे हैं कि उनकी जेल से निकालकर हत्या कर दी जाएगी। लिहाजा जो भी सुनवाई होना हो वो बरेली जेल में ही हो और जो पूछताछ करने किए जाने की बात हो रही हो वो बरेली जेल में ही हो। जो बी वारंट के जरिए पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने की बात थी तो उस पर ही विरोध करने के लिए याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस कस्टडी रिमांड में जब वो धूमनगंज से और कालीन हॉस्पिटल आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके 3 बदमाश उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं, जिसमें अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई एक साथ उनके ऊपर हमला होता है और दोनों की मौत हो जाती है।
अब ये सब बातें लगातार जिस तरीके से पहले भी अतीक और अशरफ या अतीक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और अशरफ की तरफ से सीजीएम न्यायालय में गुहार लगाई गई थी और उनकी जो पत्नी है शाइस्ता परवीन और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने एक पत्र लिखकर इस बात की आशंका जताई थी कि उनके पति और उनके देवर की हत्या हो जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार ये लोग अपनी जान को खतरा बताते हुए लगातार चाहे न्यायालय हो चाहे वो मुख्यमंत्री को हो सभी को पत्र लिखते रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने अशरफ ने कहा था कि अगर मेरी हत्या हो जाती तो एक सीलबंद लिफाफा वो पहुंचेगा और उसमें जिन अधिकारियों जो हमको धमकी दे रहे हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके नाम होगा। हालांकि वो लेटर अभी खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर वो कौन से अधिकारी का नाम ले रहे थे जो हत्या की लगातार वो उस पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो जिस तरीके से मीडिया में बयान दिए थे कि अगर मेरी हत्या होती है तो मैंने पहले से पत्र लिखकर और एक लिफाफा बंद करके और भेज दिया है, अगर मेरी हत्या होती है तो वो जिम्मेदार अधिकारी होगा। तो अभी कौन अधिकारी का नाम लगातार वो ले रहे थे, इस नाम का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार ये दोनों लोग या इनके परिवार के लोग लगातार अपनी जान का खतरा बताते रहे हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए जिस तरह अपनी जान का खतरा बता रहा थे अशरफ और वो भी ये भी कह रहा था कि एक सीलबंद लिफाफा जो है वो सीजीआई को भेज दिया गया। इसका खुलासा तो देखिए वक्त आने पर होगा ही, क्योंकि देखिए अभी 24 अप्रैल को अतीक हत्याकांड मामले को लेकर के याचिका जो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुनवाई होनी है। हालांकि देखिए जब अतीक ने अपने हत्या की आशंका जताई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वो रद्द कर दी थी, लेकिन अब इस याचिका पे दोबारा से सुनवाई होनी है धीरेन्द्र। तो उस बीच अशरफ ने जो याचिका दायर की थी सीजीएम कोर्ट में उसका सामने आना देखिए कितना कोइंसिडेंट है। दोनों को पहले से इस बात की आशंका थी कि उनकी हत्या की जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार वो अपने जान का खतरा बता रहे तो यहाँ तक कि प्रदेश के 2 अधिकारियों की ओर इशारा कर रहे थे कि 2 प्रदेश के बड़े अधिकारी हैं जो हमारी हत्या अगर होती है तो वो जिम्मेदार होंगे। तो आखिर वो कौन 2 प्रदेश के बड़े अधिकारी हैं, हालांकि उस नाम का खुलासा नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरीके से वो चाहे सीजीएम न्यायालय हो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने एक याचिका दाखिल किया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन यूपी सरकार को दिया था कि अगर इनको पुलिस कस्टडी में लिया जाता है तो जो मानक है उस मानक को फुलफिल किया जाना चाहिए था। और हालांकि जिस तरीके से पुलिस कस्टडी रिमांड में इनको ले आया गया था साबरमती जेल और साबरमती जेल भेजने की बात जिसके पहले भी अगर हम आपको बताएं कि उमेशपाला कांड में जब सजा के सुनाए जाने का वक्त था उस समय जब ये साबरमती जेल से लाए गए थे और बरेली जेल से अशरफ को लाया गया था तो सुरक्षा का कड़ा घेरा था और यहाँ तक कि जिस बैंक से लाया गया था ये बैंक जब तक वो दाखिल नहीं सेंट्रल जेल में नहीं हो गई थी कोई इनका चेहरा भी नहीं देख पाया था। लेकिन जब ये पुलिस कस्टडी रिमांड में आते हैं तो जो जीप से इनको घुमाया जा रहा था, जगह जगह पर उनके बरामदगी के नाम पर इनको ले जाया जा रहा था और सुरक्षा में कहीं एक बड़ी चूक जरूर रही है। जिस तरीके से 3 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके इनको मौत की नींद सुला देते हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस के कार्यशैली पर भी सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया धीरेन्द्र। और यूपी पीडब्ल्यूडी का अब तक का सबसे बड़ा कारनामा